मनकापुर एक कस्बा जहां सब शांत और खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। सुबह सुबह बनकापुर का बाजार जाग रहा था। हवा में गरम जलेबी की खुशबू और कानों में हंसी की खनक थी। लेकिन इस खुशबू के पीछे था एक नाम, रामपाल चतुर हलवाई। नाम में रामपाल पर काम में चतुराई। वो आदमी जो अगर मिठाई बेचे तो बातों में ऐसा स्वाद घोल दे कि ग्राहक भूल जाए कि वो मिठाई लेने आया था या मुंह मीठा करवाने। एक दिन एक बूढ़ी अम्मा अपना पोते के साथ आती है। अरे रामपाल, ये लड्डू इतने महंगे क्यों? ऐसा क्या खास है इनमें? क्योंकि अम्मा, ये सिर्फ लड्डू नहीं, किस्मत बदलने वाले बॉल हैं। जो खाए उसका मूड मीठा हो जाए। क्या खूब कही रामपाल। चल ठीक है, 2 किलो कर दे। और बूढ़ी अम्मा 2 किलो लड्डू ले जाती हैं। रामपाल सोच में मुस्कुराता है। मिठाई बेचो ऐसे कि ग्राहक खुशी खुशी ठगा जाए। एक दिन रामपाल की दुकान पर एक आदमी आता है, टाई सूट में, नकली रॉब लिए, और कहता है, हम सरकारी इंस्पेक्टर हैं, आपकी दुकान की जांच होगी। अगर मिठाई में मिलावट निकली तो जुर्माना भरना पड़ेगा, कम से कम 10,000 का। रामपाल समझ गया ये कोई ठग है। वो अंदर गया और थाली में 3 रसगुल्ले लेकर आया। साहब, पहले मिठाई चख लीजिए, फिर जांच कीजिए। ठग रसगुल्ले खाने लगा। रामपाल ने धीरे से कहा, साहब, आप वाकई समझदार हैं। बाकी दुकानों में लोग डर जाते हैं, पर मैं तो आपकी सेवा में हूँ। बस एक छोटा सवाल, पिछले महीने भी तो जांच हुई थी, तब तो हमारे असली इंस्पेक्टर लाला साहब आए थे। कौन लाला साहब? वही जिनके रसगुल्ले मैं उनके बेटे की शादी में ले गया था। आप नहीं जानते क्या? ठग के चेहरे का रंग उड़ गया। वो प्लेट वहीं छोड़कर भाग निकला। सामने बैठे लोग हंस पड़े। भाई, जब दिमाग की मिठाई काम करे तो चीनी की जरूरत ही नहीं। इस बार अगर जनता ने साथ दिया तो बनकापुर का हर घर मिठाई से महकेगा। और मिठाई वो तो हमारे प्यारे रामपाल हलवाई की दुकान से ही जाएगी, फ्री में। स्थानीय नेता भंवरलाल चुनाव जीतने वाला था। वो रामपाल हलवाई की दुकान पे आया और बोला, रामपाल, देख भाई, इस बार तेरी दुकान से फ्री मिठाई जाएगी, वोट देने वालों के लिए। फ्री मिठाई तो साहब भिखारी को भी नहीं देता, पर आपकी मदद जरूर कर सकता हूं। अगले दिन पूरे कस्बे में बात फैल गई कि भंवरलाल जी की जीत पर हर वोटर को मिलेगा एक फ्री पेड़ा रामपाल की तरफ से। बस भंवरलाल के पक्ष में डाली गई वोट का सबूत साथ लाना न भूले। थोड़ी देर में रामपाल भी वहां पहुंच गया। अरे वाह रामपाल, तूने तो भंवरलाल का भी भंडा फोड़ दिया। अरे भाई, मैंने तो बस सच्चाई बताई थी। मिठाई तो सबको मिलेगी, पर मेहनत से। शहर से एक व्यापारी आया, मुकुंदलाल स्वीट्स का मालिक। सूट बूट में, बालों में तेल की चमक, हाथ में सुनहरी घड़ी और मुंह में बड़ी बड़ी बातें। वो दुकान पर आकर बोला, हेलो रामपाल जी, मेरा नाम अजय है। मैं मुकुंदलाल स्वीट्स का मालिक हूं। आपकी मिठाई की चर्चा तो बहुत सुनी है, पर असली बिजनेस समझ में नहीं आया। मेरी मिठाई पूरे जिले में चलती है। तुम चाहो तो मेरे साथ पार्टनर बन जाओ। रामपाल ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, आपको आने में कोई विलंब तो नहीं हुआ ना? चलिए दुकान के अंदर चल के आराम से बात करते हैं अजय जी। पार्टनर मतलब आधा मुनाफा आधी आजादी। मुनाफा ज्यादा, आजादी कम। रामपाल हंस पड़ा। साहब, मैं वो हलवाई हूँ जो मिट्टी के चूल्हे पर भी आग सुलगा सकता है। मुझे गैस की जरूरत नहीं। आपका बिजनेस तो चमकदार है, पर उसमें स्वाद की आत्मा नहीं। मैं मिट्टी में भी सोना गूंथ देता हूँ, और आप सोने में भी मिट्टी मिला देते हैं। व्यापारी थोड़ा झेप गया, मगर अहंकार अभी भी बचा था। ठीक है रामपाल, फिर चख लेते हैं तेरी स्पेशल मिठास को। जरूर साहब, ये रही मेरी रामपाल स्पेशल बादाम। पर ध्यान रखना, इसमें स्वाद के साथ थोड़ी परीक्षा भी छिपी है। व्यापारी ने बर्फी खाई, चेहरा थोड़ा सिकुड़ा। अरे,
बर्फी तो खट्टी है। साहब, ये बर्फी नहीं, समझदारी की टेस्ट है। जो इसे पसंद करे वही असली पार्टनर कहलाएगा। व्यापारी चुप हो गया। रामपाल मुस्कुराया। आपने तो कहा था मुनाफा ज्यादा आजादी कम, तो लीजिए, स्वाद भी वैसा ही बना दिया। व्यापारी शर्मिंदा होकर चला गया और पूरे कस्बे में फिर चर्चा थी। रामपाल हलवाई से टक्कर लेना मतलब मिठाई में मिर्च डालना। कुछ दिनों बाद कस्बे के एक बैंक में चोरी हो जाती है। कोई अपनी जगह से मत हिलना, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। सुबह अफवाह फैली कि चोर मिठाई की दुकान के आसपास देखा गया। पुलिस आई, रामपाल से पूछताछ हुई। क्यों भाई? रामपाल, सुनने में आया है कि चोर यही कहीं तेरी दुकान के आसपास छुपा है। कहीं वो चोर तू ही तो नहीं? साहब, अगर मैं चोर होता तो अपनी दुकान बंद रखता, और अगर नहीं हूं तो आपको मिठाई खिलाकर सच्चाई दिखा दूं। वो पुलिस को पीछे के कमरे में ले गया, जहां उसने मिठाई की थालों में एक छिपा कैमरा लगाया था। पिछले हफ्ते किसी ने चोरी की कोशिश की थी। तब से रामपाल ने सीसीटीवी लगवाया था, पुराने मोबाइल से। देखिए साहब, पिछले हफ्ते ही मेरी दुकान पे भी चोरी हुई थी, इसलिए मैंने ये कैमरा लगवाया है। इससे आपको आपका चोर आसानी से मिल जाएगा। हवलदार ने कैमरे की वीडियो में देखा तो चोर साफ दिख गया और पुलिस ने चोर को आसानी से पकड़ लिया। चोर के पकड़े जाने के बाद हवलदार रामपाल को ढूंढता हुआ चाय टापरी पे आया, जहां रामपाल अक्सर चाय पीने और गपशप मारने जाया करता था। रामपाल, तू तो कमाल का दिमाग रखता है। तेरे तेज दिमाग की वजह से ही आज वो चोर पकड़ा गया। साहब, दिमाग नहीं लगाऊंगा तो चीनी भी जल जाएगी। कस्बे के लोग अब कहते हैं, रामपाल, तुम्हारी मिठाई ही नहीं, बातें भी जिंदगी सिखा जाती हैं। दुनिया में दो चीजें कभी सस्ती नहीं होती, एक सच्ची मिठाई और दूसरी चतुराई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल कहानी सन यात्रा को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी में होती है जिंदगी की मिठास और सीख दोनों।